द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। इस समय मैं आपको तस्वीरें सिरसा ज़िले के चौटाला गांव की दिखा रहा हूं। चौटाला गांव का ये सरसों का खरीद केंद्र है जो चौधरी साबराम स्टेडियम चौटाला में बनाया गया है। और इस सरसों के खरीद केंद्र पे टोटल 4501 एकड़ रकबा है। 5 गांव का सब यार्ड है ये। चाहे चौटाला की बात करूं, तेजा खेड़ा, भारू खेड़ा, सुकेरा खेड़ा और आशा खेड़ा ये गांव है जहां पे जिन किसानों की जो फसल है, सरसों की फसल है, यहाँ पे खरीदी जा रही है। और 15 अप्रैल से सरसों की खरीद है वो शुरू है। हालांकि शुरुआती के कुछ दिनों में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ किसानों के पास मैसेज आए और कुछ किसानों के पास बिना मैसेज के ही उनको बुला लिया। और वैसा ही एक मामला चंडीगढ़ में भी अभय सिंह चौटाला ने उठाया, क्योंकि अभय सिंह चौटाला का खरीद केंद्र है ये, जहाँ पे उनकी सरसों की जो खरीद है वो यहीं इसी खरीद केंद्र पे होती है। आज dsarknama.com की टीम इस गांव में पहुंची है। ये राजनीतिक गांव है, जननायक चौधरी देवीलाल का पैतृक गांव है चौटाला, जहाँ के तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ। और सब यार्ड है ये। और सुबह और शाम को कुल 50 किसानों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। सरसों की सरकारी खरीद यहाँ पे हरियाणा वेयर हाउस है वो सरकारी खरीद कर रहा है 4425 रुपये में प्रति क्विंटल के हिसाब से। कुल 1037 जो किसानों का रजिस्ट्रेशन इस खरीद केंद्र पर किया गया है। और 40 क्विंटल सरसों हैं वो यहाँ पे एक किसान की ली जा रही है, यानी कि जो गेट पास है वो 40 क्विंटल का 40 क्विंटल तक है वो काटा जा रहा है। और कुछ शुरुआती दिनों में कुछ किसानों के 8 क्विंटल तक की भी जो सरसों है उसका भी मैसेज आया। हालांकि ये मामला चंडीगढ़ में भी अभय सिंह चौटाला ने उठाया कि जिस तरह से ये मामला हुआ कि सरसों की खरीद है उसमें कई तरह की अनियमितता पाई जा रही है। तो आज हमारी टीम यहाँ इस गांव में पहुंची है। और ये कह सकता हूं कि किसानों का ये कहना है कि जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो मॉइस्चर को लेकर के आ रही है। कुछ किसानों ने अपनी फसल है वो खरीद केंद्र पे ही सुखाई हुई है, जिसका मॉइस्चर 8 से ऊपर आता है। उसको खरीद एजेंसी है वो खरीदने से इनकार कर देती है। कुछ किसान यहाँ आते हैं, उनको मॉइस्चर के नाम पर पे जो है उनकी ट्राली है वो वापस भेज दी जाती है। किसानों का कहना है कि करीब, क्योंकि आशा खेड़ा या भारू खेड़ा की बात करें, तेजा खेड़ा की बात करें, सुकेरा खेड़ा की बात करें, तो बड़े बड़े जो इलाका है ये, तो जहाँ पे किसान करीब 2000 रुपये ट्राली के हिसाब से किराए से यहाँ पे अपनी फसल लेकर के आता है। और जब यहाँ पे मॉइस्चर के नाम पे जो किसानों के साथ जो नमी के नाम पे ये कह सकता हूँ कि ये कह दिया जाता है कि उनकी फसल है वो नहीं बिकेगी आज, क्योंकि नमी होने की वजह से किसानों को वापस भेजा जाता है। हालांकि किसानों का कहना ये भी है कि उनको अगर इस खरीद केंद्र पे ही सरसों सूखा लेने दे तो वो उनका जो है पैसा नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। लेकिन किस तरह की मनमानियाँ यहाँ पे हो रही हैं वो भी हम दिखाएंगे। मेरे साथ कुछ किसान हैं इस गांव के मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से खरीद यहाँ पे हो रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है जी। हाँ जी। तो आप कौन से गाँव के किसान हैं? चौटाला का ही हूँ जी। तो क्या सरसों की खरीद सही ढंग से हो रही है? किस तरह से? बिल्कुल ही कोनी हुआ जी। 3-3 4-4 घंटे तो यहाँ ट्रैक्टर खड़ा रहे, अफसरान तो फोन कर करके तो बुलाओ जब तो आवे, नहीं आवे ही कोनी। चलते ही कहते आज तो मौसम खराब है, क्या मैं तो परचेज मौसम सही हो से दिन आशा में परचेज करना है। अब किराया ट्रैक्टर दे के लिए 2-2 हज़ार रुपया वो तो घंटे का मांगे। सीजन चाले है कणक को, अब कणक का काटना मैं कणक कंपेन लगानी देना। अब ट्रैक्टर रूद के बैठ गया एक है भी, मैं तो मर्जी कर सी जद आशा ना कन मॉइस्चर मीटर है सही, मॉइस्चर मीटर मांगे ले रखो। हाँ, जमींदारा को कोई दुकान वाला को मॉइस्चर के नाम पे भी किसानों के साथ कोई गड़बड़ी हो रही है या क्या है जी? मॉइस्चर मीटर आज दिन गए तो जमींदार ले गए जब तो भी ट्राली के 9 साढ़े 9 आओ मॉइस्चर, बाद में वो सुखा के ले गए 6 घंटा तो फिर भी मैं 11 आवे। मॉइस्चर मीटर ही करते आऊँ, मॉइस्चर मीटर चाहिए ही को नहीं। सारा दिन तो फोड़ा करती फिर वो करे चारा मंडी के मैं 6-6 घंटा तो सुखा के ले फिर आगे कहते मैं तो मॉइस्चर मीटर में 9 आ जाए तो फिर वापस बूटी भेज दे। कुछ ऐसा भी है, ऐसे भी किसान हैं जिनकी घर बैठे सरसों तोली जा रही है। कुछ किसान कह रहे थे किंगी कौन तुले, घरे बैठे किंगी कौन तुले, सारा की हटा आगे तुले, सारा मनमानी आप सर आपकी मनमानी करे। हाँ, राजेंद्र है जी। तो कैसे हो रही है खरीद सरसों की? सरसों में बताने लग रहे हैं जी,
भाई अवसर टाइम पर आवे नहीं। एक मौसर को 8 होना चाहिए, बैठा 9 है, बिना जो 2 घंटा सुखा लिया तो भी जमींदार की तुल जाए। अब मेरे सामने वापस ट्रालियाँ गई है, वो अब शाम तक बेचारा सुखा के लिया, फिर केड़ा पास होएगी या ना होएगी, भी चीज़ को कोई पता को नहीं। गड़बड़ी तो चल ही रही है जी। और जो ज़मींदार रोज़ के 25 बुलाते हैं उनमें कम से कम 10 से 12 ज़मींदारों को वापस निकाल दिया जाता है। उनकी नहीं तोली जाती, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर जिसके 70-80 कुंटल है उसको कई दिनों के लिए वेट भी करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा भी है कुछ जमींदारों की जो घर बैठे भी तोली जा रही है, ऐसी भी बातें आ रही है जी, जो तगड़े लोग हैं उनके घर भी तुल रही है। तुल रही है। और उनके लिए मौसर मीटर कोई पैमाने नहीं, ना कोई पैमाना नहीं उनके लिए, कोई पैमाना नहीं है, उनकी तुल रही है। छोटे जमींदारों की यहाँ तुल रही है, वो भी तुल रही, कई बार नहीं तुल भी रही, दोनों ही बातें हैं। तो ये आपने देखा कि कुछ किसान हैं जिनका आरोप था कि कुछ रसूखदार जो बड़े ज़मींदार हैं उनकी सरसों घर पे भी तोली जाती है, लेकिन कुछ किसानों को यहाँ पे बुलाया जाता है और नमी के नाम पे लगातार किसानों के साथ जो है धोखा किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि जो मॉइस्चर मीटर है उसमें भी गड़बड़ी है, क्योंकि सुखाने के बाद भी मॉइस्चर है वो बढ़ता है, घट नहीं रहा है, ऐसा यहाँ के किसानों का कहना है। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।